ये लगातार एसपी साहब के पास भी जाते हैं, आवेदन देते हैं, 2-4 बार गए, एसपी साहब भेंट नहीं कर रहे हैं। डीआईजी सर से मिले, थाना पे रोज कह रहे हैं कि कम से कम बॉडीगार्ड दिया जाए, अंगरक्षक दिया जाए। अपनी तरफ से नहीं तो हम उसका जो भी शुल्क होगा वो भरेंगे। मरता क्या नहीं करेगा, पैसा देने के लिए भी तैयार, लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा। आप देखिए कोई नहीं है यहाँ पे, कभी भी आएंगे मार के चले जाएंगे और उसके बाद शायद प्रशासन एक्शन लेगा। गाड़ी में कैसे क्या हुआ था भैया? सबसे पहले इस पे पथराव हुआ, इस पे पथराव हुआ जिससे टूटा तो नहीं, मतलब कि इस पर चनका हुआ था। उसके बाद ये लोग 2 बाइक से आए, जिन्होंने एक बाइक पे से तो ऐसे देखिए डंडा मारा है जिस पे टूट गया। उसके अलावा ये साइड में आके दोनों शीशा फोड़ दिए, जिससे गाड़ी डिसबैलेंस होकर वहीं पे खाते में ढुल गई, हाईवे से नीचे ढुल गई है, जिसका हम आपको वहाँ का दे देंगे जो भी साक्ष्य है वहाँ पे। अभी हमारे पास वीडियो ऑडियो सब है वहाँ का। उसके बाद जब ये गाड़ी ढुली तो आप देख सकते हैं नंबर प्लेट वगैरह है, ये टूटते हुए नीचे ढुली। ये नीचे का सीन आप देख लीजिए। तो गाड़ी का पोर्शन था कि ऊपर पिछला भाग और नीचे ये अगला भाग। नीचे अगला भाग था। झाड़ियों में से क्या हुआ कि आगे वाला दरवाज़ा तो नहीं खुला, हम चूँकि हेल्दी हैं थोड़ा समय तो निकल नहीं पाएंगे। जैसे तैसे बहुत मशक्क़त के बाद दरवाज़ा खुला। 2-3-4 मिनट लग गया इस पीरियड में। उस पीरियड में उन्होंने क्या किया है कि पीछे बैठे मेरे छोटे भाई सूरजकांत गिरी को खींच लिया है और सोनू गिरी इनके बेटे की हत्या कर दी है। कैसी यहाँ की सरकार है, कैसे यहाँ के लोग हैं। सरकार अभी भी चुप बैठी है। सरकार कर क्या रही है? ये मामला बहुत बड़ा था, मामला बहुत बड़ा संगीन था और मामला कानून के नज़र में था, ये मामला प्रशासन के नज़र में था। इनके कहे अनुसार बता रहा हूँ, फिर भी इतनी बड़ी दुर्घटना हो कैसे गई, इसका जिम्मेदार कौन है? एक पिता आप देख सकते हैं। सब दृश्य मेरे सामने हुई। जब तक मैं फ़ोन किया, हाँ प्रशासन टाइम नहीं लगाया आने में, लेकिन जो घटना थी वो घट गई। रोड पे लोग तमाशाहीन बने रहे। ये भी नहीं कहूँगा कि लोग नहीं थे, बहुत संख्या में लोग थे, गाड़ी भी चल रही थी, सभी लोग तमाशा देख रहे। सभी लोग देश में अपने गांधी जयंती के दिन गांधी जयंती मनाया जा रहा था, यहाँ हमारे पास खून की होली खेली जा रही थी। क्या कहें भैया, आँखों के सामने वो दृश्य उतर नहीं सकता। पूरे ज़िंदगी भुला के भी हम नहीं भुला सकते, और ना ही वो सदमा अपने छाती पर से कभी उतार सकते हैं। वो एक वजन है। देखिए भाई को आग नहीं दिए हैं, न्याय प्रक्रिया का इंतज़ार कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि न्याय प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो, भाइयों के जो भी अपराधी हैं उनको सज़ा मिले। जब भी हम आग देंगे, मतलब आग की प्रक्रिया जारी करेंगे और जो भी उसका क्रियाकलाप है वो करेंगे। जब तक हम जैसा कि जब घटनाएं हो रही थी, गोली जब चल रही थी, जान प्राण जब उनके लिए जा रहे थे, तो भैया जी साथ में मौजूद थे। अब वो दृश्य कैसा रहा होगा, चलिए हम भैया से जान लेते हैं ये लोग किए क्या होंगे। भैया सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शशिकांत गिरी है और जिनका मर्डर हुआ है वो मेरे सबसे छोटे भाई सूरजकांत गिरी थे। और मैं सूरजकांत गिरी और मेरा मझला भाई रविकांत गिरी और एक साथ में लड़का है सोनू गिरी, ये चारों आदमी हम एक साथ सफ़र कर रहे थे। जैसे टोल टैक्स क्रॉस किए, उसके थोड़ा हिस्सा ही आगे जो अपराधी का घर है, वहाँ पे अपना ये अपराध शाखा चलाता है, कोई ट्रक एक्सट्रॉक्शन वगैरह का काम करता है। बाबा हार्डवेयर के नाम से दुकान व मकान है। वहाँ पे इन्होंने पहले तो हमें मतलब गाड़ी पे पथराव चालू किया, जो आप शीशा पे देख सकते हैं कि फ्रंट वाला शीशा पे चोट लग के वो टूट गया है। तो हमने कैसे भी करके वहाँ से गाड़ी थोड़ा सा, मतलब गाड़ी तो धीरे हो ही गई पथराव के बाद, अब गाड़ी थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहा तो ये 15-20 के संख्या में ये लोग पूरा घात लगा के बैठे थे। जैसे कुछ लोग घर में छुप रखे थे लाठी डंडे के साथ, रिवॉल्वर के साथ, और कुछ लोग झाड़ियों में आगे छुप रखे थे। और उसके अलावा 2 बाइक पे 3 युवक, जिसमें इनका एक लड़का धीरज गिरी, नीरज गिरी और एक और लड़का था, और एक बाइक पे और 3 लोग थे। ठीक है, ये इन लोगों ने आगे रोड से हमला किया, दोनों तरफ से आके मतलब कि पहले आए आगे। चलिए हम जान लेते हैं, गाड़ी के पास ही चलते हैं और देखते हैं। दर्शकों हम बताएंगे कि कैसे गाड़ी जब चल रही थी, कैसे जो दुश्मन होते हैं, कैसे जो अपराधी होते हैं, किस तरह से वार करते हैं। को भी उन्होंने खींचा है या ये निकल के गया होगा, ये निकल के ऊपर गया तो इसको 2-4 डंडे दे के दिए और सब लोग भिड़ गए मेरे छोटे भाई पे।
और इतना उसको मारा, वहाँ से वो घसीटते हुए हाईवे पे ले गए। हाईवे पे ही, मेन हाईवे पे ही ले जाके उसको लाठी डंडे से पहले तो पैर पे मारे, जिसके वजह से वो गिर गया। और गिरने के बाद जब वो मार ही रहे थे, जब तक हमारा दरवाज़ा खुल गया, हम आ रहे हैं, जब तक क्या हुआ कि उधर से देख रहे हैं हम कि शशि भूषण के घर से, जो हाईवे पे है, उधर से शशि भूषण गिरी, हमारे चाचा उत्तम गिरी और धर्मवीर गिरी आगे आगे आ रहे हैं, और पीछे से ये जयराम गिरी भी थे। धर्मवीर गिरी रिवॉल्वर लेके ऐसे ऐसे, मतलब कि ब्लैक कलर का एक कोई हथियार उसके हाथ में था, वो लेके तुलमुलाए आ रहा है, और मैं सब तमाशा देख रहा हूँ। आते आते वो एकदम भाई के नज़दीक बढ़ता जा रहा है, तो उसका चलाने का मनसा पहले था। शशि कहीं ना कहीं आपके मन में भी चल रहा था कि हाँ ना, मैं सोच रहा हूँ कि मार दिए हैं, अभी तो बाबू को मान लिया लाठी डंडे से मारे, इसको बचाया जा सकता है। अब दिमाग में लगा रहा हूँ कि इसको हॉस्पिटल कैसे लिया जाए। जब तक ये देख रहा हूँ हथियार लिए हुए तलमाता मलाते हुए जा रहा है। शशि भूषण गिरी आदेश इसको दे रहे हैं धर्मवीर गिरी को कि नहीं, दूर से नहीं, सटा के मारो। चाचा बोल रहे हैं कि हाँ सटा के मारेगा तभी मरेगा वो। कौन चाचा है? हमारे चाचा उत्तम गिरी हैं, हमारे पापा के सबसे छोटे भाई हैं। कैसे हो सकता है कि आपके खास चाचा? और उसके कुछ दिन में हम आपको प्रमाण देंगे, जिसके कुछ अज्ञात सोर्सेज से हमारे पास वीडियो आई है, ठीक है, उसका भी प्रमाण देंगे। कैसे हमारे चाचा जो है, ये पहले भी उनके साथ कई मुकदमे हैं हमारे, ऐसे ही नहीं है, ये प्रॉपर्टी के बहुत बड़े लालची हैं। इनको कहीं ना कहीं ये लगता था कि ये बाहरवासु हैं, इनको कैसे भी यहाँ से हटाया जाए और इनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जाए, इस लालच में। अब वो लोग दलाल हैं ही। अब इस प्रक्रिया में चाचा बोले कि नहीं, सटा के ही मारना है, जब ही मरेगा। धर्मवीर गिरी सटा बैठ के ऐसे और रिवॉल्वर चला दिए बाबू को। मेरा मतलब कि मैं देख रहा हूँ, कान से आवाज़ तो जाने भट सी आवाज़ आई, और खून एकदम, मतलब वहाँ पे पैमारा लग गया, बाल उड़े। उसके बाद भैया मैं नर्वस हो गया, मैं तमाशाहीन बने एकदम देख रहा हूँ। मतलब शरीर है मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है भैया, बिल्कुल नहीं कर रहा है कि मैं क्या करूँ। मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे भी मार दो। जब तक क्या हुआ कि एक रिवॉल्वर, ये हम लोग सुनिए ना, एक वो सीन अब ना, अभी सीन अभी नहीं चालू हुआ है भैया, सीन हम बता रहे हैं, सुनिए। पहले दृश्य रहा होगा कि हमारे जो मजिला भाई है वो निकल के आ रहा है, जब तक उस पर भी गोली चल गई। उसका हाथ अभी तक देखे होंगे, उस दिन का ही उसका एक्सरे है, जिसमें उसकी उंगली भी डैमेज है। वो कूद के जान बचाया, मुझे लगा कि मेरे दोनों भाई गए। प्लान उस दिन यही था कि एकदम फिक्स सोची समझी साजिश थी, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि जब 15 लोगों की संख्या होगी, वो बिल्कुल षड्यंत्र के थ्रू होगी, इसका मास्टर प्लान हुआ होगा। तो यादव जी हैं जो छोटू आरती के मामले में गए भी थे भैया। देखिए, हमने सुना है कि तेजस्वी भैया भी, चाहे पप्पू यादव भी, ये लोग अच्छे लोग हैं और हर के सुख दुख में काम आते हैं। लेकिन हमारे कोई भी, हमारा नज़दीकी विधायक या जनप्रतिनिधि, यहाँ तक भी हमारे मुखिया जी भी 2 दिन बाद आए, ठीक है, जबकि हमारी मम्मी उप मुखिया हैं। जनप्रतिनिधि के साथ, बेटे के साथ इस तरह की घटना हुई हो, तो ये सोचिए कि आम लोगों का क्या हाल रहा होगा। मैं ये चाहता हूँ प्रशासन से, या जो भी हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, अच्छे लोग हैं, आए, देखें, मामला समझें और जल्द से जल्द न्याय प्रक्रिया शुरू करवाएं। बगल में बताया जा रहा है कि केसारी लाल जी का ससुराल भी है, उनसे कुछ आप कहना चाहेंगे? भैया देखिए, चर्चित गांव है खेसारी जी, हमारे फूफा ही लगते हैं। तो ऐसा है कि वो तो मेरे ख्याल से ये घटनाक्रम उनके कानों में रहा भी होगा। हम तो यही उनसे भी गुहार लगाएंगे कि अपने माध्यम से भी आप न्याय प्रक्रिया शुरू करवाइए, या जो भी है इसमें हेल्प कीजिए। कुछ उम्मीद है आपको कि केसारी लाल जी मदद करेंगे? भैया, अब हमारे गांव के ही फुआ हैं, हमारे गांव के दामाद हैं, तो बहुत उम्मीद है। उम्मीद काहे नहीं है? जब वो लोगों की समस्या हल करते हैं तो अपने ससुराल में समस्या हल नहीं करेंगे? उनको नहीं पता? बहुत उम्मीद है, उम्मीद बहुत है। देखिए, मुझे भी आशा और उम्मीद है। ठीक बगल में कौन वाला घर है भैया? बस हमारे बाउंड्री से सटा हुआ ही घर है ये। बाउंड्री से सटा हुआ ही जो इधर बगल में है, मुझे आशा और उम्मीद है कि केसारी लाल जी इस मामले को जरूर देखेंगे, क्योंकि यह मामला उनके ससुराल का है। यही वो गाड़ी है, अभी तक भैया चप्पल भी इसमें है, स्लीपर वगैरह सबका चप्पल इसमें। आप सोचिए कि
क्या जल्दीबाजी कितनी थी हमें निकलने की, और हमारा हाथ पैर सब घायल था, लेकिन कैसे भी अब देखिए वो गाड़ी का चला था। उतरा हुआ है, कितनी मुश्किल से गाड़ी बाबू हमारे उस सीट पे बैठे हुए थे, उधर वाले। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं क्या दृश्य रहा होगा, ये घटना सुनने की हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं दिखा इसलिए रहा हूँ कि कैसे कैसे दरिंदे लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। क्या आपको किसी माँ ने जन्म नहीं दिया है? क्या आप किसी के बेटे नहीं हैं? ऐसा आप क्यों करते हैं? क्या मिलता है? आपको सोचना चाहिए। एक भैया जी हैं, क्या वो दृश्य रहा होगा। मैं इस घटना को देख के, कभी से एक माँ है जो अपने बेटे के लिए रो रही थी, और हम लोग अगर सुन रहे हैं तो इतना दुख हो रहा है। भैया उस समय आप लोग जब थे तो कैसे क्या हुआ? पूरा मतलब साजिश के तहत, पहले से प्लानिंग के तहत हम तीनों भाई को टारगेट किया गया था। गाड़ी देखी गई अनेकों तरीके से रोकने की। हम तीनों भाई को, हम 3 भाई हैं, और मकसद यही था कि तीनों में से कोई नहीं बचेगा तो कोई गवाही नहीं देगा। गाँव जवार कोई नहीं देता अगर हम तीनों मर जाते तो गाड़ी से खींच के मेरे भाई को मारा गया है, निकाल के। मतलब एक अकेले भाई पर 6-7 लोग, वो सब मिल के उसको मारे हैं। और उसके बाद जैसे उसको मार लिए, मेरे को लाठी डंडे से जो चोट लगा था, ये हाथ टूटा है, यहाँ पे पैर टूटा है। उसके जस्ट बाद मेरे को गोली चलाने के लिए कहे, एक गोली मेरे पे चलाया है। मैं झाड़ी में कूदा हूँ, उसके बाद भी इधर उधर फायर किए हैं। मेरी जान बच गई सौभाग्य दुर्भाग्य से, लेकिन भाई नहीं बच सका। उसको इतना बर्बरता से मारा गया कि पहले तो उसका सर फोड़ दिया गया बहुत बुरी तरीके से, कि वो खुल गया था, ये सब खुल गया था पीछे से। उसके बावजूद उसकी छाती पर बैठ के सर में गोली मारी गई। और जब धर्मवीर गिरी मार रहे थे तो शशि भूषण गिरी, उत्तम गिरी, उनके लड़के वगैरह भी चिल्ला रहे थे मारो मारो। शशि भूषण गिरी, उत्तम गिरी स्पष्ट कहे कि सटा के मार वरना नहीं मरेगा। ये बात हम लोगों के दिमाग से उतर नहीं रही है अभी तक। और उसके बाद भी अभी कब ठिकाना नहीं कि वो लोग कब हमें मार के चले जाएंगे। रोज़ धमकी मिल रही है, फेसबुक पे लिख रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से कह आके भिजवा रहे हैं। रिश्तेदार आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके हमारे सामने हंसते हुए रिश्तेदार आ रहे हैं, जा रहे हैं, इनके घर पे आते हैं, रास्ते में हमें कहते हुए जाते हैं कि केस वापस ले लो, वरना ऐसे धमकी बिल्कुल एकदम स्पष्ट दी जाती है। फेसबुक पे लिखा जा रहा है कि तुम्हें भी जाना है क्या उसके पास। बताया जा रहा है कि यहाँ कानून व्यवस्था बहुत तगड़ी है, ऐसा सुनने में आता है। क्या मानते हैं आप? आपके सामने है, देखिए कहाँ कानून है, कहाँ व्यवस्था है। हम बाहर बैठे हैं, कोई आएगा मार के चला जाएगा। हम अभी भी मतलब यहाँ घटना हो सकती है, देवरिया का रूप बदल ले सकती है। यहाँ की जो घटना है, इस घटना को हल्के में मत लीजिएगा। वो भी घटना बहुत दिनों से चल रही थी। भैया मैं चिल्ला चिल्ला के इसलिए बोल रहा हूँ कि आप हमारी आंखों से अंदाजा लगा सकते हैं। इस घटना को देख के एक अपने अंदर की जो आत्मा है खुद से सवाल कर रही है, यही ये जो रूप है ये देवरिया का रूप न ले ले। देवरिया कांड आपने सुना होगा, जब घटना घट जाती है तो बड़े बड़े नेता लोग आते हैं और इसी परिवार को आश्वासन देते हैं कि मैं हूँ आपके साथ, मैं आपके साथ हूँ। बस ऐसे राजनीति करते हैं। करते क्या है? यही करते हैं, और क्या करेंगे? ये घटना होने के बाद ऐसे करते हैं। और आपके परिवार को मैं ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। देने से क्या होगा भाई? 1000-2000 दे देने से, 5000 दे देने से क्या उनका परिवार वापस आ जाएगा? जो देवरिया में घटना घटित हुई है, क्या आप उनके परिवार को वापस ला सकते हैं? अगर करना ही है कुछ तो कुछ पहले ही करिए ना। कानून के नज़र में है क्या भैया? कानून शायद प्रशासन इंतजार कर रहा है कि देवरिया से बड़ा कांड हो तो एक्शन लेंगे। इससे पहले हमने पहले भी एसपी साहब से 1 साल पहले से मामला चल रहा है। लड़की ने अंगरक्षक की मांग की थी, अपने सारी बात बताई थी कि हम अज्ञातवास में रहने को मजबूर हैं। आवेदन दिया था, सब चीज़ किया, कुछ नहीं हुआ। केस किए गए, सीसीटीवी फुटेज साझा करी गई, कुछ नहीं हुआ। हम पिछले जब से जिस दिन से घटना हुई है लगातार एसपी साहब के पास भी जाते हैं, आवेदन देते हैं। 2-4 बार गए, एसपी साहब प्रशासन आएगी और क्या करेगी? अपने अधिकारियों को निलंबित कर देगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी? कहेगी भैया हम तो निलंबित कर दिए, सस्पेंड कर दिए। अब टीवी पे दिखाएगा कि 14 लोगों को निलंबित कर दिया, टीवी पे दिखाएगा कि 14 लोगों को निलंबित कर दिया गया। बहुत बड़ी कार्रवाई चल रही है। ये क्या है भैया? क्या ड्रामा? निलंबित कर देने से क्या ये इतना खुशी परिवार क्या वापस आ जाएगा? फिर उसी स्थिति में ये देख सकते हैं आप, एक पिता का साया एक बेटे पर से उठा हुआ है। फिर भी मैं इसलिए यहाँ बोल रहा हूँ, एक माँ उधर दर दर की ठोकरें खा रही हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं, यहाँ की सरकार से गुहार लगा रही हैं कि कब मुझे न्याय मिलेगा। एक बार फिर से कह रहा हूं, क्या निलंबित कर देने से इनका परिवार आ जाएगा? क्या यही कानून है? आप करेंगे तो बहुत निलंबित करेंगे इनका परिवार।